तो नीतीश कुमार पहले पूरे विपक्ष को एकजुट करने पर जुटे, अब ममता जुट गई हैं। वो कह रही हैं कि बंगाल से खेला की शुरुआत होगी, लेकिन सवाल यही है कि खेल के सेंटर में आखिर होगा कौन? नीतीश, ममता या राहुल सेंटर में होंगे? क्या कोई और इस फ्रंट की अगुवाई करेगा? मेन फ्रंट बना तो सेंटर का क्या होगा? राहुल केंद्र में होंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा? क्या बाकी लोग राहुल के साथ आएंगे? कई क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस से परहेज है। तमाम क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। दिल्ली में आपका सीधे कांग्रेस से फाइट है, तेलंगाना में टीआरएस की कांग्रेस से लड़ाई है। पश्चिम बंगाल का जिक्र करें तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल का मुकाबला कांग्रेस से सीधे तौर पर है। ये तीनों दल कांग्रेस के साथ आएंगे, इसकी संभावना कम नजर आती है। ऐसी क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्थिति में विपक्षी एकता दो ध्रुवों में बढ़ सकती है। मेन फ्रंट और थर्ड फ्रंट का झगड़ा बढ़ सकता है। थर्ड फ्रंट और मेन फ्रंट में भी मुकाबला हो सकता है। अगर विपक्ष लड़ेगा तो फायदा बीजेपी को होगा। विपक्ष की लड़ाई का यह सीधा फायदा बीजेपी को होगा, और अगर ऐसा होता है तो विपक्ष का बंटाधार होना तय है। ऐसे में यह कोशिश पक्षी एकता तो नहीं बन जाएगी, जिसे लेकर आरसीपी सिंह बार बार यह कह रहे हैं कि ये विपक्षी एकता नहीं, पक्षी एकता है। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विजय चौधरी का आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर वित्तीय संकट पैदा कर रही है। बिहार के वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार में वित्तीय संकट पैदा करने की कोशिश कर रही है। बिहार को जान के बदनाम करने की कोशिश होती है। हाँ, एक बात जरूर है कि केंद्र सरकार द्वारा जानबूझकर बिहार में वित्तीय संकट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और ये सिर्फ आपको एक आंकड़े से पता चल जाए कि केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ में से मात्र 3,500 यानी 3,550 करोड़ रुपए दिया, और बाकी के 10,500 करोड़ से रुपए से अधिक राज्य सरकार ने अपने संसाधन से। तो एक तरफ वित्त मंत्री विजय चौधरी ने केंद्र सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिया, तो वहीं पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि बिहार सरकार राशि खर्च ही नहीं कर पा रही। विजय चौधरी का यह आरोप बिल्कुल और सरासर निराधार है। वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी का यह आरोप सरासर निराधार है। मैं भी वित्त मंत्री रहा हूं। ठीक है, 15 दिन 1 महीने का विलंब हो सकता है, लेकिन राशि नियमित तौर पर भारत सरकार भेजती रही है, और बिहार में तो जल आपूर्ति के लिए भारत सरकार लगातार राशि भेजी है, लेकिन बिहार सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे वापस किया है। बिहार सरकार ने कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके लिए राशि केंद्र ने भेजी है, लेकिन उस राशि का उपयोग बिहार सरकार ने नहीं की है।